Good morning, student. Today we will discuss chapter 4 heat. इसके पहले चैप्टर 3 फिनिश हो चुका है, साइंस 7th क्लास. सो सी दिस चैप्टर 4. चैप्टर 4 से पहले हम चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे थोड़ा सा. चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था कि जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, एनिमल फाइबर से. इसके अलावा जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, प्लांट फाइबर से. तो हम सीजन के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनते हैं. जैसे हम वूलन क्लॉथ कब पहनते हैं, विंटर सीजन में, जब हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर क्या होता है, कोल्ड होता है. इसके अलावा वूलन क्लॉथ कब पहनते हैं हम, वूलन क्लॉथ विंटर सीजन में पहनते हैं. और वूलन क्लॉथ क्या करते हैं, हमें अंदर से गर्मी वार्म फील कराते हैं. इसके अलावा जब समर सीजन आ जाता है तो समर सीजन में क्या करते हैं, हम कॉटन के क्लॉथ लाइट कलर के पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ क्या करता है, हमें अंदर से कोल्डनेस, सर्दी, ठंडक सी फील कराते हैं. इस तरीके से हम अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग क्लॉथ पहनते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने देखा होगा कि जब कोल्ड सीजन होता है तो कोल्ड सीजन में हाउस के अंदर भी रहते हैं, तब भी हमें क्या लगता है, कोल्ड है, सर्दी सी लगती है. लेकिन अगर सनलाइट में चले जाते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ गर्मी, थोड़ा बहुत गर्मी सी लगने लगती है. इसके अलावा समर सीजन में देखा जाए तो समर सीजन में क्या होता है कि हमें घर के अंदर भी क्या होता है, गर्मी लगती है, जबकि विंटर सीजन में घर के अंदर सर्दी लगती है. तो इस तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, या किस तरीके से कह सकते हैं कि कितना कोई चीज़ कितनी हॉट है या फिर कोल्ड. उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट हॉट एंड कोल्ड. तो हमारी डेली लाइफ में देखा होगा अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हम केवल सेंस ऑर्गन, हाथ से टच करके ही देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कोल्ड है या कौन सी चीज़ बार में. तो सी हियर सम ऑब्जेक्ट रिटन. आइसक्रीम, आइसक्रीम देखा होगा, कोल्ड होती है. इसके अलावा स्पून इन अ टी कप, टी क्या होती है, हॉट होती है. इसके अलावा फ्रूट जूस क्या होता है, नॉर्मली निकालते हैं तो नॉर्मल होता है. इसके अलावा क्या करते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं तो हल्का ठंडा सा होता जाता है, कोल्ड हो जाता है. इसके अलावा जो हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, कोई फ्राई करने वाला बर्तन है तो उसमें हम अगर उसका हैंडल देखते हैं, हैंडल से ही उसको उठाते हैं तो हमें कैसा फील होता है, तो हमें वार्म फील होता है. तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट थे, जो कुछ ऑब्जेक्ट हमें हॉट फील होते हैं और कुछ कोल्ड. तो इस तरीके से हम सेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है. ये तो हो गया हमारा सेंस ऑर्गन के थ्रू. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हर जगह सेंस ऑर्गन का ही यूज़ करना है. जैसे हम अगर गर्म पानी को देखना है, ज़्यादा गर्म है, तो ऐसा नहीं है कि खौलते हुए पानी में हाथ डाल दें, तो इससे क्या होगा, हमें नुकसान पहुंचेगा. तो इस तरीके से हमें एक प्रिकॉशन भी है, जिसे ध्यान में रखना है. तो इस तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट हैं, कुछ हॉट होते हैं, कुछ ज़्यादा हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं, कुछ ज़्यादा कोल्ड होते हैं. तो किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा हॉट है या कौन ज़्यादा कोल्ड है. उसके लिए यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.1. सीधे से एक्टिविटी 4.1. इसमें क्या करना है, 3 स्मॉल ट्यूब या कंटेनर लेना है, या मग भी ले सकते हैं. तो तीनों में ABC इस तरीके से डिनोट कर देंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर को क्या करेंगे, मग A में रखेंगे, हॉट वाटर को मग B में. इसके अलावा कोल्ड और हॉट दोनों का मिक्सअप क्या करेंगे, हम मग C में रखेंगे. लेकिन इतना ज़्यादा हॉट नहीं रखना है कि उसमें
हाथ को डालेंगे हैंड को और वो जल जाए। सीधे हेयर ए में क्या है, कोल्ड वाटर, बी में हॉट और सी में दोनों का मिक्सचर। इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड को मग ए में डालना है, राइट हैंड को मग बी में, और कितनी देर तक, 2 और 3 मिनट तक। इसके बाद एक एक 1 बाई 1 हैंड को निकाल के क्या करना है, जो थर्ड मग था उसमें डालना है। इसके बाद देखेंगे कि जो मग एक में लेफ्ट हैंड था वो किस वाटर में था, कोल्ड वाटर में। तो जब मग सी में हम लेफ्ट हैंड को डालेंगे तो उसमें फील करेंगे कि जैसे हमें जो मग सी का जो वाटर है कैसा ठंडा फील होगा, कोल्ड फील होगा। इसके अलावा जो राइट हैंड था, राइट हैंड को किस वाटर में डाला था, वार्म वाटर में, और जो किस मग में था, बी में। इसके बाद जो राइट हैंड है, राइट हैंड को हम मग सी में डालेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमें ऐसा फील होगा कि जैसे वो वाटर गर्म हो, जबकि वो वाटर क्या था, नॉर्मली हॉट और कोल्ड का मिक्सचर था। तो यहाँ पे जो हमारा सेंस ऑर्गन है, जो सेंस को फील करने का वो कैपेसिटी यहाँ पे वो हमारा डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पे हम अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि जो चीज़ हम टच करके देख रहे हैं वो एक्यूरेट है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि जब हम सेंस हाथ से टच करके कोई चीज़ फील नहीं कर सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो थर्मामीटर क्या कहलाता है, एक डिवाइस होती है जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर करते हैं थर्मामीटर के थ्रू। तो थर्मामीटर को आप लोगों ने देखा होगा, जब भी घर का कोई अगर मेंबर बीमार हो जाता है, फीवर आ जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, थर्मामीटर से हमारा बॉडी का टेम्परेचर नापता है। इसके बाद ही वो ट्रीटमेंट करता है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं जिस थर्मामीटर से, वो क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। सीरियस फिगर क्लिनिकल थर्मामीटर, सीरियस क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, ये ग्लास की एक पाइप टाइप का होता है। इसके अंदर मरकरी की जो मरकरी की लाइन है, ये मरकरी फिल रहती है। इसमें मरकरी का यहाँ बल्ब लगा रहता है और इसकी जो रेंज है यहाँ पे देखो 35 to 42, 35 to 42, और यहाँ राइट साइड में डिग्री सी लिखा हुआ है। डिग्री सी मीन सेल्सियस। तो इसकी जो रेंज होती है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सी या डाउन साइड। डाउन साइड में क्या है, फ़ारेनहाइट में दिया गया है टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। इसके वन एंड में क्या होता है, एक बल्ब लगा रहता है और जिसमें क्या रहती है, मरकरी रहती है। और इसके आउटसाइड भी मरकरी हम लोग देख सकते हैं, जो शाइनिंग की थ्रू दिखाई देती है, एक स्ट्रिप टाइप की। यही मरकरी क्या होती है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये मरकरी का पॉइंट जो खिसकता रहता है, जिससे हमें बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। थर्मामीटर की रीडिंग कैसे की जाती है, तो थर्मामीटर के लिए जो बिगर मार्क होते हैं, सीधे बिगर मार्क, सीधे 35, 36, 37, सीधे फिगर 36, 37। यहाँ पे जो बिगर मार्क है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे
थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापते हैं। यहाँ पे मरकरी होती है, जो जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वहाँ पे मरकरी आके रुक जाती है। जो मरकरी लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे रहता है। प्रिकॉशन दिए गए हैं यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं है डॉक्टर ने थर्मामीटर का यूज किसी पेशेंट के लिए किया इसके बाद डायरेक्टली वो दूसरे पेशेंट के लिए करने लगे। थर्मामीटर को क्या करते हैं वो लोग, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उसमें रखे रहते हैं। हर बार मापने के बाद क्या करते हैं, उस थर्मामीटर को साफ करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट दिया गया है, यूज करने से पहले देख लेना चाहिए कि जो मरकरी का लेवल है वो कहाँ पे होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से पे होना चाहिए या उससे बिलो होना चाहिए। इसके अलावा जब हम थर्मामीटर से जो मापते हैं कितना टेम्परेचर है तो उसके लिए लाइन ऑफ स्टेट देखेंगे कि वो मरकरी का लेवल है, वहीं से हम रीड करते हैं। इसके अलावा जो हैंडल होता है थर्मामीटर का, उस हैंडल को जब हम टेम्परेचर को नापते हैं तो हैंडल को टच नहीं करना है, हमें क्या करना है, गिलास को टच करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे हैंड का जो टेम्परेचर है ज़्यादा होगा तो हम अगर उस पार्ट को पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, हमारे हैंड का टेम्परेचर भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा और बढ़ जाएगा। इससे एक्यूरेट टेम्परेचर हम लोगों को मालूम नहीं चल पाएगा। इसके अलावा जब थर्मामीटर को क्या कर रहे हैं, अगर उसे जैसे हम रीड करने के बाद थर्मामीटर को कि जब उसे किक करते हैं, हिलाते हैं, तो इसके बाद ऐसे वो ग्लास का बना होता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में या कोई ऑब्जेक्ट हो उसके साथ उसके पास में हिलाएं, जिससे क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। सीरियस हेयर, जैसे बिगर मार्क्स के बारे में बताया था, बिगर मार्क और दो बिगर मार्क के बीच में 1 डिग्री होता है, और 1 डिग्री में क्या होता है, 5 डिवीजन्स मान सकते हैं जैसे, तो यहाँ इसे 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस रीड करेंगे। इसके अलावा वही प्रिकॉशन दी गई है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम टेम्परेचर को नाप लें या नापने के लिए उठाएंगे तो उसे क्या करना चाहिए, कुछ जर्क कर लेना चाहिए, ताकि जो टेम्परेचर है, किसी का नापा हुआ टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए। सीरीज फिगर यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से हम रीडिंग करते हैं। मोस्टली थर्मामीटर को देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं जब फीवर आ जाता है तो वो हमारी टंग के नीचे रखते हैं, 1 मिनट तक रखे रहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं, उसकी रीडिंग देखते हैं। रीडिंग को जो यूनिट है वो कितना डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस से ही हम नापते हैं। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, ह्यूमन बीइंग का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जब फीवर आ जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है।